अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आइए आप सभी का फिर मैं इस्तकबाल करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल MM एकेडमी यानी मल्टी माइंड एकेडमी में। नाज़रीन, आज का ये वीडियो आपके लिए निहायत ही उम्दा साबित होने वाला है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको सहायक उर्दू अनुवादक एग्ज़ाम 2025 के लिए सबसे पहले किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए और इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले PT होगा या मेंस होगा। अगर PT होगा तो उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, अगर मेंस होगा तो क्या पूछे जाएंगे। तो मेंस के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो PT का एग्ज़ाम होने वाला है। इस वजह से PT का एग्ज़ाम होने वाला है कि अगर इस एग्ज़ाम के लिए 40,000 से अधिक तलबा अगर अप्लाई करते हैं, अगर इसके उम्मीदवार 40,000 से ज़ायद होते हैं जो इस एग्ज़ाम में अगर शामिल होना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है उसके सबसे पहले PT एग्ज़ाम लिया जाए। ये सरकारी सिस्टम है जिसके तहत जो है PT एग्ज़ाम होना है। तो PT एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं इन तमाम चीज़ों पर तफसील से गुफ्तगू करूँ उससे पहले मुझे मेरी एक दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्त अहबाब से मुताल्लिक़िन से इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपके एक शेयर से अगर किसी का नफ़ा हो जाए तो आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा, और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मुझे भी कुछ ना कुछ नफ़ा मिलेगा। तो नाज़रीन, आइए बिला ताख़िर हम शुरू करते हैं कि आपका जो ये PT एग्ज़ाम है, PT एग्ज़ाम पैटर्न क्या है सहायक उर्दू अनुवादक 2025 के लिए। सबसे पहले तो PT एग्ज़ाम में कुल नंबरात जो होंगे वो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और इसमें तकरीबन 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा, 3 घंटे का समय होगा। इसमें कुल नंबरात 100 होंगे, यानी कुल क्वेश्चंस भी, कुल सवालात भी 100 होंगे। और इसमें ख़ास तौर पर याद रखना है कि अगर आपने 4 सवाल में, अगर आपने 4 सवाल सही बनाया, 4 सवाल सही बनाया, उसका उत्तर सही दिया, फिर आपने 4 सवाल को गलत कर दिया, आपने 4 सवाल को गलत किया, तो देखिए ये नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम होने वाला है। आपको क्या होगा कि ये 4 सवाल आपने जो गलत बना दिया था, गलत उसका जवाब दे दिया था, जिसके वजह से 4 गलत होने की वजह से आपको जो है इसमें से 1 माइनस हो जाएगा। यानी जो 4 सवाल आपका दुरुस्त था, जवाब जो इसका जवाब आपने दुरुस्त दिया था, ये 4 गलत जवाब देने की वजह से उसमें से 1 नंबर आपका घट जाएगा। गोया कि 4 नंबर में 1 नंबर माइनस हो जाएगा, 3 ही नंबर वहाँ बचेगा। इसी को नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। इसलिए अजीज़ तलबा और मेरे अजीज़ दोस्तों, आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कहीं आप गलती पर गलती ना कर जाएं। उससे बेहतर है कि हम मैदान कारज़ार में जाने से पहले, एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले एग्ज़ाम की मुकम्मल तैयारी कर लें। और एग्ज़ाम की मुकम्मल तैयारी करने के लिए आपके लिए मेरा यूट्यूब चैनल, ये उर्दू बहनस की जगह जो मैंने MM एकेडमी रखा है, इससे बेहतर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मिलने वाला नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि PT एग्ज़ाम का पैटर्न में सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, वाहिद और जमा। इसमें आपको वाहिद जमा पूछा जाएगा, जिसको आप इंग्लिश में सिंगुलर नंबर कहते हैं, इंग्लिश में सिंगुलर नंबर कहा जाता है। और अगर इसी को हम हिंदी में जानेंगे तो हिंदी में एक वचन कहा जाता है, हिंदी में एक वचन कहा जाता है। और जमा को प्लूरल नंबर, बहुवचन, या फिर इंग्लिश में बहुवचन, इंग्लिश में प्लूरल नंबर, हिंदी में बहुवचन और उर्दू में जमा कहा जाता है। तो आपको वाहिद जमा भी सीखनी है, अजदाद यानी अपोजिट वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा सीखनी है, तज़किर और तानीस पर भी ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो है आपको हिंदी से उर्दू तर्जमा और उर्दू से हिंदी तर्जमा, ये भी ध्यान देना, और जनरल नॉलेज। अब इसको मैं आपको बता दूं कि वाहिद जमा में कितने नंबर का सवाल होगा, यानी वाहिद जमा का जो नंबर होगा कुल कितना होगा, यानी 10 नंबर इससे होगा। वाहिद जमा 10 नंबर, अजदाद के लिए 10 नंबर होगा, तज़किर और तानीस के लिए भी 10-10 नंबर का होगा, और जनरल नॉलेज के लिए भी 10 होगा। वाहिद जमा 10, अजदाद पूछेगा 10 नंबर का, तज़किर और तानीस पूछेगा 10 नंबर का, और जनरल नॉलेज पूछेगा 10 नंबर का। और इसमें हिंदी से उर्दू आपको पूछेगा 30 नंबर का। ध्यान देना है, हिंदी से उर्दू 30 नंबर का, और हिंदी से उर्दू तर्जमा 30 नंबर का होगा, और उर्दू से हिंदी तर्जमा भी 30 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 100 नंबर हुआ। 10, 20, 30, 40, 70 और 30, 100, यानी कुल मिलाकर 100 नंबर हो गया। वाहिद जमा 10, अजदाद 10, तज़किर व तानीस 10 और जनरल नॉलेज 10, उर्दू से हिंदी तर्जमा 30 और हिंदी से उर्दू तर्जमा 30। ये तमाम तर चीज़ें हैं अजीज़ तलबा, जो आपको इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना है। और इसमें मेरी ये कोशिश रहेगी आपको कि हफ्ता में कम से कम 3 दिन जो है ना, मैं आपको हिंदी से उर्दू और उर्दू से ये
हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी का तर्जमा कराऊंगा। और ये 4 दिन जो बच्चा, तो किसी दिन वाहिद जमा ले लिए, तो किसी दिन जो है आपको अजदाद, किसी दिन तज़किर व तानीस, किसी दिन जनरल नॉलेज। इसमें जो मैं आपको तैयारी कराने वाला हूँ, जिस तरह बताओ आपको ध्यान देना है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि इससे कबल यानी सन 2021 में सहायक उर्दू अनुवादक की जो बहाली हुई, उसमें जो सवालात आए थे उसी पर आधारित, हूबहू तो नहीं होगा लेकिन उसी पर आधारित आपके लिए मैं जो है तमाम तर सवालात तैयार करके लाऊंगा, तमाम क्वेश्चंस और उसके जो है आंसर्स भी बताऊंगा मैं। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहें। तो अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपने देखा कि वाहिद जमा में 10, अजदाद में 10, तज़किर व तानीस में, जनरल नॉलेज में 10, और इसी तरीके से हिंदी से उर्दू में 30 नंबर और उर्दू से हिंदी में उर्दू से हिंदी तर्जमा में 30 नंबर। इस तरीके से कुल 100 नंबरात के एग्ज़ाम होना है। और इस एग्ज़ाम में आपको अव्वल नंबरात से अगर कामयाब होना चाहते हैं, आपको अगर सोचते हैं कि नहीं मेरी तैयारी बेकार ना जाए, मेरी मेहनत बेकार ना जाए, तो मेरे यूट्यूब चैनल से प्लीज़ जुड़े रहिए। और अभी तक आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात को ये वीडियो निहायत ही पसंद आया होगा, क्योंकि इसी पैटर्न के हिसाब से एग्ज़ाम होना है और इसी एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से हम सबको तैयारी भी करनी है। चलिए, खुदा हाफिज़।